नमस्कार दोस्तों, हॉरर मंथन पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है ओकीकू डॉल। जापान के मन्नेंजी मंदिर में रखी एक गुड़िया जिसे लोग आज भी जिंदा मानते हैं। उसका नाम है ओकीकू डॉल। 1918 में होक्काइडो में एक लड़का अपनी छोटी बहन के लिए एक सुंदर गुड़िया खरीद कर लाया। उसकी बहन का नाम था ओकीकू। वो बच्ची उस गुड़िया से बहुत प्यार करती थी। हर समय उसे अपने साथ रखती, उससे बातें करती जैसे वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो। लेकिन कुछ ही महीनों बाद ओकीकू अचानक बीमार पड़ गई और उसकी मौत हो गई। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। परिवार ने उस गुड़िया को फेंका नहीं, उसे घर में ही एक छोटे से मंदिर में रख दिया। धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगीं। गुड़िया के बाल बढ़ने लगे। पहले छोटे बाल थे, अब कंधे तक आ गए। रात में ऐसा लगता था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कई बार गुड़िया का मुंह थोड़ा खुला हुआ दिखता, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। परिवार डर गया। उन्हें लगा ओकीकू की आत्मा उसी गुड़िया में बस गई है। मंदिर में सौंप दी गई गुड़िया। आखिरकार परिवार ने उस गुड़िया को मन्नेंजी मंदिर में सौंप दिया। मंदिर के भिक्षुओं ने भी महसूस किया कि गुड़िया में कुछ अलग है। सबसे डरावनी बात आज भी वही है कि उसके बाल आज भी बढ़ते रहते हैं। कई बार मंदिर के लोग उसके बाल काटते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से लंबे हो जाते हैं। क्या ये सच है? कहा जाता है कि जब वैज्ञानिकों ने गुड़िया के बालों की जांच की तो वो असली इंसानी बाल निकले। और कुछ लोगों का कहना है कि अगर ध्यान से देखो तो गुड़िया की आंखें आपको फॉलो करती हैं। आखिरी सच, आज भी वो गुड़िया मंदिर में रखी है। लोग उसे देखने जाते हैं, लेकिन जो भी उसे लंबे समय तक देखता है उसे एक अजीब सा डर महसूस होता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। शायद ओकीकू अभी भी वहीं है। मन्नेंजी मंदिर में गुड़िया को रखने के बाद लोगों ने सोचा था कि सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन असल डर तो अब शुरू हुआ था। पहली रात का रहस्य। मंदिर के एक बुजुर्ग भिक्षु ने बताया, उस रात जब उन्होंने मंदिर बंद किया, उन्हें अंदर से हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। पहले लगा हवा होगी, लेकिन जब ध्यान से सुना तो आवाज साफ थी, धी ओनी-चान, जिसका मतलब था भैया। भिक्षु के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि ये वही शब्द था जो छोटी ओकीकू अपने भाई को बुलाने के लिए कहती थी। आंखें जो हिलती हैं। अगले कुछ दिनों में मंदिर में आने वाले लोगों ने एक अजीब बात नोटिस की। गुड़िया की आंखें सीधी देखने पर स्थिर रहती, लेकिन जैसे ही कोई दूसरी तरफ जाता, ऐसा लगता जैसे उसकी नजर उसका पीछा कर रही हो। एक महिला ने तो कसम खाकर कहा, मैंने साफ देखा, उसकी पलकें हिली थीं। बालों का डरावना सच। भिक्षुओं ने कई बार गुड़िया के बाल काटे, लेकिन हर बार वो फिर बढ़ जाते। एक बार उन्होंने थोड़ा ज्यादा बाल काट दिए। उस रात पूरे मंदिर में तेज ठंडी हवा चलने लगी और पूजा की घंटियां अपने आप बजने लगीं। सुबह जब उन्होंने गुड़िया को देखा, उसके बाल पहले से भी ज्यादा लंबे थे और उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे, जैसे वो गुस्से में हो। बंद कमरे का राज। एक बार मंदिर के एक नए भिक्षु ने सोचा, ये सब अंधविश्वास है। उसने गुड़िया को एक बंद कमरे में रख दिया और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। लेकिन रात के 3 बजे दरवाजा अपने आप खुल गया और वो गुड़िया वापस अपनी पुरानी जगह पर रखी हुई थी। भिक्षु ने कसम खाई, उसने दरवाजा खुद लॉक किया था। वो सच जो कोई नहीं बताता। मंदिर के लोग अब एक नियम मानते हैं, गुड़िया को कभी अकेला मत छोड़ो, उसके बालों को बिना अनुमति मत काटो, क्योंकि उनका मानना है अगर उसे नाराज किया तो वो सिर्फ दिखेगी नहीं, वो तुम्हारे साथ भी आ सकती है। आखिरी चेतावनी। कहते हैं कि अगर तुम इस कहानी को रात में पढ़ रहे हो और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है ओकीकू तुम्हारे पास आ चुकी हो। मंदिर के भिक्षु अब समझ चुके थे ये कोई साधारण गुड़िया नहीं है, लेकिन असली डरावना सच अभी सामने आना बाकी था। अंतिम प्रयोग। एक दिन कुछ शोधकर्ता यानी रिसर्चर्स मंदिर पहुंचे। उन्होंने कहा, हम इस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। उन्होंने गुड़िया को एक खास कमरे में रखा, चारों तरफ कैमरे लगाए और रात भर रिकॉर्डिंग शुरू की। भिक्षु डर रहे थे, लेकिन सच जानना जरूरी था। रात ठीक 3 बजे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। कैमरे की स्क्रीन अपने आप ब्लर होने लगी और फिर एक हल्की सी आवाज आई, ओनी-चान।
कैमरे में दिखा, गुड़िया के बाल अपने आप हिल रहे थे, उसका सिर धीरे धीरे नीचे झुक रहा था और फिर उसका मुंह धीरे धीरे खुल गया। सबसे खतरनाक पल, रिकॉर्डिंग में साफ दिखा, गुड़िया के अंदर छोटे छोटे दांत जैसे कुछ दिखाई दिए, जैसे किसी बच्चे का मुंह हो। अचानक कैमरा बंद हो गया। जब दरवाजा खोला गया, कमरे में ठंडी हवा थी और गुड़िया अपनी जगह से थोड़ी आगे खिसकी हुई थी। वैज्ञानिक भी डर गए। अगले दिन जब फुटेज देखा गया तो एक और डरावनी चीज सामने आई। कैमरे में कुछ सेकंड के लिए एक छोटी लड़की की परछाई गुड़िया के पीछे खड़ी दिखी। शोधकर्ता डर गए। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक गुड़िया नहीं है, इसमें किसी की आत्मा है। असली राज जो छुपाया गया। मंदिर के एक पुराने भिक्षु ने आखिर सच बताया। कई साल पहले उन्होंने गुड़िया के मुंह के अंदर झांक कर देखा था और उन्हें अंदर इंसानी दांतों जैसी संरचना दिखाई दी थी। उस दिन के बाद उन्होंने कभी गुड़िया को छूने की कोशिश ही नहीं की। अंत या शुरुआत? आज भी वो गुड़िया मन्नेंजी मंदिर में रखी है। लोग उसे देखने जाते हैं, कुछ फोटो लेते हैं और कुछ डर कर भाग जाते हैं। लेकिन कहते हैं जो लोग उसकी फोटो लेकर जाते हैं, उनके फोन में कभी-कभी एक एक्स्ट्रा फोटो आ जाती है जिसमें गुड़िया उनके पीछे खड़ी होती है। आखिरी लाइन सबसे खतरनाक। अगर तुमने ये पूरी कहानी पढ़ ली है और आज रात तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे कमरे में है, तो ध्यान से सुनना। अगर कोई धीमी आवाज में बोले ओनी चान, तो जवाब मत देना, क्योंकि वो तुम्हें अपने साथ ले जाने आई है। अब तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली डर अब तुम्हारी दुनिया में आने वाला था। फोटो का श्राप। कई लोगों ने ओकीकू डॉल की फोटो अपने फोन में सेव की। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके फोन में अपने आप नई फोटो आने लगी। ऐसी फोटो जो उन्होंने कभी खींची ही नहीं थी। एक फोटो में गुड़िया कमरे के कोने में खड़ी थी, दूसरी में वो दरवाजे के पास थी और तीसरी में वो उनके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। रात की हलचल। एक लड़के ने बताया, वो रात को सो रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली। दरवाजे के पास एक छोटी सी परछाई खड़ी थी, लंबे बाल, झुका हुआ सिर। वो डर गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, कौन है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज, ओनी-चान। सबसे खतरनाक गलती। डर के बावजूद उसने जवाब दे दिया, हाँ। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगली सुबह उसका फोन बंद मिला। कमरे में ठंडी हवा थी और वो लड़का गायब था। मंदिर का आखिरी नियम। मन्नेंजी मंदिर के भिक्षुओं ने अब एक नया नियम बना दिया। ओकीकू डॉल की फोटो लेना मना है, उसका नाम बार बार लेना मना है और सबसे जरूरी, उसकी आवाज का जवाब देना मना है, क्योंकि उनका मानना है अगर तुमने उसे पहचान लिया तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। क्या वो तुम्हारे पास आ सकती है? कहते हैं ओकीकू अब सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है, अब वो उन लोगों तक पहुंच सकती है जो उसके बारे में पढ़ते हैं, उसकी फोटो देखते हैं या उसकी कहानी सुनते हैं। अगर तुम अभी ये पढ़ रहे हो तो एक बार अपने आसपास देखो। क्या तुम्हारा दरवाजा थोड़ा सा खुला है? क्या कमरे में हल्की ठंडी हवा चल रही है? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हें देख रहा है? अगर हां, तो तुरंत पीछे मत देखना, क्योंकि हो सकता है ओकीकू तुम्हारे ठीक पीछे खड़ी हो। अब तक जो तुमने पढ़ा, शायद तुम्हें एक कहानी लगा होगा। आखिरी रिकॉर्ड। मन्नेंजी मंदिर में एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें एक भिक्षु ने अपने आखिरी दिनों में कुछ लिखा था। हमने गलती की, हमने उसे यहां लाकर बंद कर दिया, लेकिन वो यहां रहने के लिए नहीं बनी थी। सबसे बड़ा खुलासा। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, ओकीकू की आत्मा गुड़िया में कैद नहीं है, वो सिर्फ उस गुड़िया को एक रास्ते की तरह इस्तेमाल करती है। मतलब, वो कहीं भी जा सकती है, जहां उसका नाम लिया जाए, जहां उसकी कहानी सुनी जाए। मंदिर में क्या हुआ? कुछ साल पहले मंदिर के सभी कैमरे एक रात अचानक बंद हो गए। जब सिस्टम दोबारा चालू हुआ, गुड़िया अपनी जगह पर नहीं थी। पूरा मंदिर खोजा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कुछ घंटों बाद वो फिर से उसी जगह पर रखी मिली, लेकिन इस बार उसके बाल जमीन तक पहुंच चुके थे।
आखिरी घटना। उसी रात एक भिक्षु ने कसम खाकर कहा, उसने देखा एक छोटी लड़की लंबे बालों के साथ मंदिर के गलियारे में खड़ी थी। उसने धीरे से सिर उठाया और कहा, ओनी चान, तुमने मेरी कहानी पढ़ी? अब असली सवाल, तुमने भी ये कहानी पढ़ी है? तो अब क्या तुमने कभी महसूस किया कि कोई तुम्हें देख रहा है? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हारे फोन में कुछ अजीब हो रहा है? क्या कभी रात को तुम्हें हल्की सी आवाज सुनाई दी? अगर आज रात तुम्हें अपने कमरे में हल्की सी आवाज सुनाई दे, ओनी चान, तो जवाब मत देना, पीछे मत देखना और आंखें बंद मत करना, क्योंकि अगर तुमने उसे देख लिया तो ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे साथ शुरू होगी। दी एंड। या शायद नहीं, ओकीकू की कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब वो तुम्हें जानती है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। हम आपके लिए सच्ची हॉरर कहानी लाते रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।